नगर परिषद ने मंगलवार को विशेष अभियान चलाकर चूरू शहर के पुराने बस स्टैंड के अंदर स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाया। मौके पर कोतवाली सीआई की अगुवाई में महिला पेट्रोलिंग टीम और जाब्ता भी मौजूद रहा। नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ अभियान के शुरू होने के साथ ही एक बारगी हड़कंप मच गया। शाम तक करीब 20 कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाए गए। टीम को देखकर अस्थायी दुकानदारों ने अपने ठेले व अलमारी को अपने आप हटा लिया। कोतवाली थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि पुराने बस स्टैंड पर 20 से अधिक अलमारी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमियों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई। नगर परिषद की टीम को देखकर काफी दुकानदारों ने अपने आप अलमारियों को रेडी पर रख लिया। कार्यवाहक सफाई निरीक्षक मनीराम डाबी ने बताया कि शहर के सार्वजनिक स्थान पर जहां भी अतिक्रमण है वह हटाए जाएंगे और यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा। सादुलपुर से हिसार की ओर जाने वाले हाईवे पर स्थित लुटाना गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायल को गंभीर अवस्था में हिसार रेफर किया गया। कोहरे की वजह से भिड़ंत हुई बता रहे हैं, जिसमें 3 वाहन टकरा गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लुटाना गाँव के पास एक ट्रोले व ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तीसरा ट्रक भी कोहरे के चलते टकरा गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। एक को हिसार रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मौका निरीक्षण किया। वहीं ट्रोला ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। रतनगढ़ तहसील के गांव में दलित युवक के साथ मारपीट और मूत्र पिलाने के मामले में अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व कोटवाद ताल में अंबेडकर प्रतिमा पर कालिख पोतने वाले असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर कठोर दंड देने की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय सर्व मेघवंशी महासभा की रतनगढ़ इकाई और राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। महासभा व मंच के सदस्य बस स्टैंड से रैली निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में घटना के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई और कहा कि समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बाकी 4 आरोपियों को 3 दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कालिख पोतने वाले आरोपियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन पर सर्व मेघवंश महासभा इंडिया रतनगढ़ के अध्यक्ष तेजाराम मेव, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, समाजसेवी पुष्पलता मंडार, सुगन चंद मंडार सहित अनेक लोगों ने हस्ताक्षर करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा का कहना है कि मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में उपयोग में ली गई बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। होना चाहिए था कि जितने लोग थे अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाता, लेकिन मात्र 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 अब भी अपराधी खुले घूम रहे हैं। तो ये इस तरीके का अगर अमानवीय दृष्टिकोण होता रहेगा और मारे जाते रहेंगे हमारे बच्चे, तो फिर समाज एक तरफ इकट्ठा होकर 3 दिन का समय दिया गया है। यदि 3 दिन के अंदर अंदर उन मुजरिमों को नहीं पकड़ा गया, उन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, तो आंदोलन तेज किया जा सकता है। ये सभी लोगों की मनोस्थिति बनी हुई है। और दूसरा आए दिन ऐसा होता रहता है कि एक संविधान निर्माता, भारत रत्न, और जिसको विश्व ने स्वीकृति दे दी है, जो विश्व के अंदर ज्ञान की मूर्ति के रूप में पूजे जा रहे हैं, और ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति को नमन करना तो दूर रहा, उनके मन में इतना विद्वेष है, इतना द्वेष है कि उन लोगों ने उठा के काले रंग की कालिख पोत दी। कितना उनके दिल के अंदर काला होगा कि उन्होंने अपने भावों को कालिख हमारे बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर लगा दी। तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जो युवा पीढ़ी है या हमारी जो इस समय वर्तमान पीढ़ी चल रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। रतनगढ़ में विधायक निवास पर मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने मंगेशकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस मौके पर यशोदा शर्मा ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन से क्षेत्र के गायक कलाकारों, संगीतकारों सहित संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। आज देश ने एक महान कलाकार को खो दिया, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष कुसुम शर्मा, उषा शर्मा, जिला महामंत्री कौशल्या सैनी, कांता, निर्मला, मंजू, आशा शर्मा, रेखा लाटा, सुमन शर्मा, सुशील इंदौरिया आदि महिलाएं उपस्थित रही। लता जी के निधन से क्षेत्र में कलाकारों, संगीतकारों सहित संगीत प्रेमियों में शोक की लहर छा गई है। देश ने एक महान कलाकार को खो दिया है। लता दी ने 70 साल की गायिका में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। एवं विधायक निवास में लता जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि लता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। चूरू में कलेक्ट्रेट के सामने मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज, प्रदेश पर्यावरण प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मुश्ताक खान, राधेश्याम चोटिया, डॉक्टर जमील चौहान, हाजी निजाम खान, पार्षद अंजनी शर्मा आदि मौजूद रहे। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने बताया कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के अमर्यादित बयान के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। उनका आरोप था कि सतीश पूनिया ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी द्वारा शर्मनाक और अमर्यादित बयान दिया गया कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जूते की नोक के बराबर बताया। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, खुद भाजपा पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जूते की नोक के नीचे रहती है, तो वो जिस माहौल में रहते हैं तो ऐसा ही बयान देंगे। यह शर्मनाक और अमर्यादित बयान है। आज सभी हम कांग्रेस जन पीसीसी के निर्देश अनुसार और प्रभारी सचिव चूरू प्रभारी सचिव राजेंद्र जी मूल के निर्देश पर सतीश पूनिया जी का पुतला दहन कर रहे हैं और सभी कांग्रेस जनों में आक्रोश है। हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करवाने की कार्रवाई की मांग करेंगे। एसपी के निर्देशानुसार शहर कोतवाल सतीश यादव उतरे मैदान पर। जिला मुख्यालय पर काटे 2 दर्जन वाहनों के चालान। शहर में मंगलवार को पुलिस ने आकस्मिक अभियान चलाते हुए 2 दर्जन वाहनों पर चालान काटने की कार्रवाई की है। शहर कोतवाल सतीश यादव के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने शहर में कलेक्ट्रेट सर्किल जयपुर रोड पर वाहनों की विशेष जांच की। इस दौरान काली फिल्म वाले वाहन, बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर सीट और ओवरलोड वाहनों पर जमकर कार्रवाई की गई। सीआई सतीश यादव ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत सुबह 1 घंटे की कार्रवाई में करीब 2 दर्जन से अधिक वाहन चालकों के चालान काटे गए। शहर कोतवाल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी वाहन चालक यातायात नियमों की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। आपको बता दें, मंगलवार को शहर कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए शहर के प्रमुख इलाके में इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वाहनों को कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार काली फिल्म, बिना नंबर प्लेट, हेलमेट, ओवरलोड सवारी, 3 सवारी मोटरसाइकिल पर आदि वाहनों के चालान और अन्य प्रकार के भी व्यक्ति के जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके भी चालान किए जा रहे हैं। आज कितने चालान कट गए? आज अभी तक करीबन 20 चालान काटे जा चुके हैं। सुजानगढ़ की रामगोपाल गाडोदिया स्कूल में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र द्वारा जल जागरण अभियान के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ब्लॉक के एनवाईबी नीरज बोशीवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को वर्षा जल संरक्षण एवं अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्राचार्य जितेंद्र सिंह भदौरिया, मोहित बोशीवाल ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान युवाओं को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में व्याख्याता महेश शर्मा, गौरव शर्मा, विशाल जैन सहित अन्य युवा उपस्थित थे। अपने परिवार, इष्ट मित्रों एवं अपने आसपास के लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। भारत माता की जय। सुजानगढ़ क्षेत्र में चोरों का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। वार्ड नंबर 3 में रहने वाले कोडामल शर्मा के सोने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। परिवार के सभी लोग जागरण के कार्यक्रम में सांडवा गए थे। पीछे से अज्ञात युवक रात के 12:10 पर दीवार फांदकर घर घुसे और सोने चांदी की जेवरात में नकदी चोरी करके ले गए। घर के पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी में 2 संदिग्ध युवक घर में घुसते हुए कैमरे में नजर आए। पीड़ित ने पुलिस को भी घटना में रिपोर्ट दी है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 3 में अम्बेडकर भवन के पास रहने वाले पवन वर्मा के सोने घर में चोरों ने हाथ साफ किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पवन वर्मा और उनका परिवार सदाशहर शादी समारोह में 2 फरवरी को गए थे। वापस 7 फरवरी को दोपहर में आए तो पाया कि कमरों के ताले टूटे हुए थे। राजेश सेन ने बताया कि करीब 20-25 हज़ार रुपये नकदी व कुछ सोने चांदी की जेवरात चोरी हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। रविवार का सुबह 10 बजे फिर गई सांडवा जागरण के महीने। सुबह गया, मैं गई घर का हमारी लड़की, मैं गया ताला देर गया, आया सोमवार का शाम को 6 बजे।
आया तो लॉकर लाकर से टूटेड़ा है। पुलिस ने बुलाया, देख कर गया। हमारा बोरलो है, 3 जोड़ी कान का है, गले की चेन है, 3 अंगूठी है, 8 नाक का कंटा है, 13 जोड़ी पाजेब है, 15 चांदी का सिक्का है, 10 जोड़ी बिछुड़ी है, 30,000 हमारा नकदी है। घर में कुछ ही कौन छोड़ो, पुलिस आई है, देखभाल कर गई है। अब देखो बिसाऊ में गौशाला के पीछे बने हनुमान मंदिर के जीर्णोद्वार व जलाशय निर्माण का हुआ लोकार्पण। बिसाऊ की पिंजरापोल गौशाला के पीछे स्थापित प्राचीन हनुमान मंदिर के जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण मुंबई प्रवासी संतोष कुमार पोदार व उद्योगपति राम प्रकाश बिन्मीवाला ने किया। कपिलेश शर्मा ने मंगलवार को बताया कि विमलेश पुत्र रघुनंदन पोदार की स्मृति में उनके अनुज कमल व अरुण पोदार ने इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाकर जलाशय शुरू करवाया है। यहाँ वाटर कूलर लगाकर राहगीरों व यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर गौशाला संरक्षक कमल पोदार, संयोजक श्री कृष्ण पारिक, डॉक्टर हरि सिंह सारण, रामानंद पाटोदिया, सुशील पोदार, प्रमोद आर्य, विजय माटोलिया आदि उपस्थित थे। ये जब बिसाऊ गौशाला का बाकी सब काम हुआ, जब देखा कि पीछे ये एक पुरानी टंकी हुआ करती थी, अगर आपको मालूम हो तो, और उसमें पुराना एक हनुमान जी का मंदिर था। वो टंकी और वो जगह पे चढ़ने में भी डर लगता था, तो यहाँ इस चीज़ का बहुत उपयोगिता थी। तो मेरे बड़े भाई आदरणीय विमलेश भैया की स्मृति में ये पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया और यहाँ पर एक परमानेंट ठंडे पानी की प्याऊ वाटर कूलर के साथ लगाना का प्लान किया है, जो 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ के आसपास के लोगों को ठंडे पानी की समस्या रहती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रास्ता है, यात्री खूब आते हैं, तो ऐसी एक भावना के साथ इसका आज लोकार्पण किया गया है। धन्यवाद। सुजानगढ़ के रेलवे माल गोदाम के पीछे स्थित वार्ड नंबर 56 की गंदे पानी की गहरानी में डूबने से एक सांड की मौत हो गई। पार्षद गौरव इंदौरे ने बताया कि 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक सांड गहरानी में गिर गया, जिसकी वजह से वह पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। नगर परिषद के मृत पशु ठेकेदार अशोक ने अपने कर्मचारियों के सहयोग से मृत सांड को गहरानी से निकाला। इस दौरान गोपाल जोशी, जीवराज, रफीक राजस्थानी, रतन ढाका, रवन स्वामी, विक्रम राज पुरोहित, महावीर तुनुवाल, सुमित इंदौरे सहित अनेक मोहल्लेवासी उपस्थित थे। आज क्या घटना हुई है? ये घटना 2 सांडों के बीच में भिड़ंत के कारण हुई है, जिसके कारण एक सांड को धक्का लगने के कारण वो असंतुलित होकर इस गहरानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। हमने बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सका। और ये हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है। इसकी गहराई आप ये सांड के डूबने से देख सकते हैं, यहाँ कितनी गहराई है, कोई बच्चे और कुछ भी गिर सकते हैं इसमें। लेकिन इसके ऊपर प्रशासन एक बार भी ध्यान नहीं देता है। हमने बहुत बार अवगत करा दिया इस विषय में, लेकिन इसकी जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। गिरनानी का पहले छोटी सी गिरनानी थी, अब ये बहुत बड़ी हो चुकी है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। बालिका महाविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। सभापति पायल सैनी रही मुख्य अतिथि। जिला मुख्यालय के चूरू बालिका महाविद्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रदर्शनी कार्यक्रम के दौरान सभापति पायल सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया। आपको बता दें, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से चूरू बालिका महाविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान संकल्पित भारत, नया भारत, सशक्त भारत प्रदर्शनी के लिए सभी को आमंत्रित किया गया। मंगलवार को प्रदर्शनी के कार्यक्रम के दौरान तीसरे दिवस के तहत सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान आदर्श विद्या मंदिर एवं विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सभापति पायल सैनी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन योजनाओं को फलीभूत करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को सभापति पायल सैनी की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आज़ादी जो आज जिस हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं और आज हम इतनी आज़ादी से यहाँ पर आप सभी बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं और मतलब योजनाओं की बातें हो रही हैं, खुल के अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम दे रहे हैं। ये सब हमें कैसे मिला? इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा है हमारे। अब यहाँ पर जब हमने महात्मा गांधी जी के और भगत सिंह जी के, सुभाष चंद्र बोस जी के और अनेक जो राजस्थान के शूरवीर रहे हैं उनको भी प्रदर्शनी के अंदर यहाँ पर लगाया गया है, जो वास्तव में हमारे लिए गर्व का विषय है। और उसके अलावा जो छोटी छोटी रखी जा रही है, उससे भी बच्चों को जिनको
पता है जवाब उनकी जो उनकी उत्सुकता है उसका पता चलता है, साथ में जिसको नहीं पता है उन्हें और उसको ज्ञान मिलता है उन चीज़ों से। जी सर, आज का क्या कार्यक्रम था? प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर के द्वारा चुरू जिले के बालिका महाविद्यालय में आयोजित नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत प्रदर्शनी के आज तीसरे दिन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल और राजकीय बालिका बांग्ला उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के मध्य में प्रथम सत्र आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद की सभापति श्रीमती पायल सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पधारी। आज इस सत्र के दौरान बच्चों को संवाद सत्र के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, उसके साथ साथ में सशक्त भारत बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आज विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में एसडीएम राहुल सैनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान के आईटी कर्मचारी विगत कई वर्षों से वेतन विसंगति एवं अन्य मांगों के संबंध में प्रयासरत है। वर्तमान में 24 जनवरी से सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के द्वारा जारी फेसबुक ट्विटर पोस्ट पर अपनी मांगों के संबंध में प्रत्येक आईटी कर्मचारी द्वारा कमेंट कर इसके बारे में अवगत करवाया जा रहा है। वर्तमान में सभी विधायक, जिला कलेक्टर, एसडीएम, विभागाध्यक्ष आईटी कार्मिकों की कार्यशैली से प्रभावित है एवं लगभग सभी विभाग को आज अपने अपने कार्यालय में आईटी कार्मिकों की डिमांड की जाती है, परंतु किसी भी स्तर पर आईटी कार्मिकों की मांग पर न्याय संगत निर्णय नहीं लिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि आईटी कार्मिकों की लंबित मांगों पर गौर करना चाहिए, जिनमें सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड पे 4200 एवं सूचना सहायक की ग्रेड पे 3600 तथा प्रोग्रामर सूचना सहायक के पद 13 के अनुपात में किए जाएं, ताकि वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा अन्य मांगों का भी उल्लेख किया गया। इस दौरान आईटी संघ के विभिन्न कर्मचारी मौजूद रहे। बताओ मैडम। जी, आज हमने एसडीएम साहब को आईटी यूनियन की तरफ से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी कुछ लंबित मांगें हैं जो काफ़ी समय से लंबित चल रही हैं। उसमें सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमें जो सूचना सहायक जो हमारा पद है उसका ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 3600, क्योंकि ये टेक्निकल संवर्ग का पद है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो ग्रेड पे है एज़ पर उनकी जो क्वालिफिकेशन और उनकी जो टेक्निकल एबिलिटी है उसके हिसाब से 3600 ग्रेड पे किया जाए, और सहायक प्रोग्रामर का जो पद है उसका ग्रेड पे 3600 से बढ़ाकर 4200 किया जाए। सबसे पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जैसे जो 2800 ग्रेड पे है उसमें 2 लेवल हैं, L8 और L9, उन दोनों को मर्ज करके L9 एक लेवल रखा जाए, इसकी एक हमारी मांग है। तीसरी हमारी मांग है कि हमें हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए, क्योंकि हमारी जॉब प्रोफाइल ऐसे है कि हमें काफ़ी लंबे समय तक कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, कंटिन्यूस काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है हमें फिज़िकली मतलब हमारी आंखों पे, बैक पे, नेक पे ये स्ट्रेस होता है। तो वो जो है उसके ऐसे इस वजह से हम चाहते हैं कि हमें हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए। देने आए हो, किन मांगों को देने आए हो? आईटी यूनियन की जो हमारी लंबित मांगें हैं, एक तो ग्रेड पे 3600 है, दूसरा हार्ड अलाउंस है आईए का, और एक वेतन विसंगति है पे स्केल 9 और 10 उनको मर्ज कराने के लिए सीएम साहब को। किसको दिया है ज्ञापन? एसडीएम साहब को दिया। कौन कौन है ज्ञापन देने वालों? ये हमारे चूरू के साथी हैं आईटी यूनियन के सभी। आपका नाम? गोविंद। रतननगर नगरपालिका में पालिकाध्यक्ष निकिता गुर्जर ने लाभार्थियों को वितरित किए पट्टे। चूरू के निकटवर्ती रतननगर कस्बे में नगरपालिका में पालिकाध्यक्ष निकिता गुर्जर ने मंगलवार को लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि 2 अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगरपालिका ने लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल कर 228 लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देकर जिले भर में जिला प्रशासन द्वारा करवाए गए सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा 26 जनवरी 2022 को प्रभारी मंत्री के माध्यम से जिला स्तर पर नगरपालिका को पहली बार सम्मानित भी किया गया है।
पालिका अध्यक्ष ने कहा कि उनका यह प्रयास रहता है कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद के साथ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिले और इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए अधिशासी अधिकारी ललित सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के प्रयास हुए हैं। इस मौके पर कनिष्ठ सहायक मनोहर सिंह, PRO किशन उपाध्याय भी उपस्थित रहे। जिले में हरे पेड़ों की अवैध रूप से कटाई को रोककर पर्यावरण अतिक्रमणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग, कलेक्ट्रेट में दिया गया ज्ञापन। जिले की राजगढ़, तारानगर और चूरू तहसील में प्राकृतिक वृक्षों यथा खेजड़ी आदि की त्वरित गति से हो रही कटाई को रोकने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष रामरतन सिन्हा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पर्यावरण अतिक्रमण ने अनेक खेतों में खड़ी खेजड़ियों को साफ कर दिया। पर्यावरण अतिक्रमण की जान पहचान के आरा मशीन व ईंट भट्टों पर हरियाणा में इन बेशकीमती हरे पेड़ों को बेचकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के प्रबुद्ध लोगों ने स्थानीय पुलिस थानों में इसके बारे में संज्ञान लेने हेतु निवेदन भी किया, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की और न ही समाधान किया। अगर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई इसी तरह से जारी रही तो आगामी समय में ये खेजड़ी के वृक्ष देखने को नसीब नहीं होंगे। ज्ञापन के माध्यम से रामरतन सिन्हा एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण अतिक्रमणों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की मांग की है। जी, ज्ञापन देने आए हो, किन मांगों को लेकर देने हैं? गाँव के अंदर लोग जो सरकारी भूमि है, गोचर भूमि है, बीएड है, बणी है, ओरण है, जोड़ पायतन की जो भूमियाँ हैं, जिनके अंदर अनाधिकृत तरीके से लोग हरी जो खेजड़ियाँ हैं उनको काट के ले जा रहे हैं, इनके विरोध में ग्राम पंचायतें हैं वो भी ध्यान नहीं दे रही है, न राजस्व प्रशासन ध्यान दे रहा है। इसलिए आज हमें ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय चूरू और SP साहब चूरू को ये ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि अवैध रूप से जो हरी लकड़ियां आज खेजड़ी के रूप में जो कटाई हो रही है उनको रोका जाए और संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रतनगढ़ में नगरपालिका भवन सभागार में मंगलवार को साधारण सभा की बैठक में नगर के चहुमुखी विकास के लिए 111 करोड़ 69,17,000 रुपये का बजट पारित किया गया। बैठक में उपस्थित पालिका सदस्यों ने सर्वसम्मति ध्वनिमत से बजट को पारित किया। उक्त बजट में नगर की नई सड़कें, नाली व नाला निर्माण, मरम्मत, बरसाती पानी की निकासी, रोड लाइट सौंदर्यीकरण, पार्क निर्माण, खेल स्टेडियम आदि के विकास पर खर्च की राशि का प्रस्ताव दिया गया। साधारण सभा में पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर सहदेव चारण ने बजट को पढ़कर सुनाया तथा विविध मदों से आय और व्यय नगर विकास के कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर पालिका सदस्य लालचंद प्रजापत, रामकिशन माठोलिया, श्रीमती किरण कंवर, राजेश गहलोत, रामगोपाल चौधरी सहित अन्य उपस्थित थे। साधारण सभा में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं का यह बजट नगर की जनता को समर्पित है। इसमें हमने लगभग 111 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की मंशा के अनुसार हमारा पूरा बजट आम जन को समर्पित है। हमारी मंशा यही है कि नगर के अंतिम व्यक्ति को इस बजट का लाभ मिल सके। वैसे तो जनरली हम हर बजट में साफ सफाई, नाली, सड़क आदि काम लेते ही हैं, लेकिन इस बजट में हमने कुछ विशिष्ट काम लिए हैं। जैसे कि रेलवे क्लब के पास हम एक सामुदायिक भवन बनवा रहे हैं 75 करोड़ की लागत से और 75 लाख की लागत से, और उसके साथ ही हम विवाह समारोह स्थल और एक पार्क भी वहाँ डेवलप करेंगे। और उसके बाद जो गुसाई धरा है वहाँ पे भी हमने एक विवाह समारोह स्थल और पार्क डेवलप करने का प्रावधान रखा है। शिक्षक जहांगीर ने पुत्र के कनिष्ठ अभियंता बनने पर बिसाऊ की जटिया स्कूल को की अलमीरा भेंट। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खटिकान बिसाऊ में कार्यरत शिक्षक ओम प्रकाश जहांगीर के पुत्र का सानिवी में कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयन होने पर उन्होंने सोमवार को राजकीय जटिया उमा विद्यालय में 10,000 की लागत से अलमीरा भेंट की। इस दौरान स्टाफ सदस्यों ने जहांगीर का सम्मान किया। कार्यक्रम में संस्था प्रधान गरिमा चाहर व जटिया बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य सुमन दुलाल, डिस्कॉम के सहायक अभियंता योगेश मित्तल सहित क्षेत्र के अनेक शिक्षक मौजूद रहे। बिसाऊ में कार्यरत अध्यापक श्री ओम प्रकाश जी जहांगीर के सुपुत्र का PWD विभाग में JN के पद पे चयन होने पर आज पूरे UCO क्षेत्र के विद्यालयों के लिए सामूहिक प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही सर ने भामाशाह के तौर पे विद्यालय को एक अलमारी भी भेंट की है। सर का हम विद्यालय स्टाफ की ओर से बहुत बहुत आभार करते हैं। UCO
परिक्षेत्र के समस्त अध्यापकों के लिए इन्होंने प्रतिभोज का आयोजन किया। ये भी इनकी तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए हम सभी इनके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। भाई ओम प्रकाश जी जो प्रोफेशन से अध्यापक हैं और एक अध्यापक समाज को पढ़ाता है, और खुशी की बात है कि इनके खुद के सुपुत्र मनीष जी को PWD JN खुद के गृह जिले में प्रभार मिला है। तो एक स्टाफ में भी खुशी की लहर रहती है, तो उसके रहते हुए से इनको सम्मानित किया गया है कि इनकी भाई अच्छी परवरिश का ही नतीजा है कि एक अच्छे मुकाम पे बच्चा पहुंचे। इसी समारोह में भी शामिल हुआ है।